हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो सबसे पहले मैं कुछ खिले हुए फूलों को दिखा दूं। देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर ये परमानेंट फूलों वाले प्लांट है। इनमें फ्लावरिंग जो है अब स्टार्ट हो चुकी है और उसके साथ साथ अभी विंटर के जो फूलों वाले पौधे हैं वो भी बहुत ही बढ़िया से खिल रहे हैं। देखिए कितना प्यारा येलो कलर का गुलाब जो है आज खिला हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं तो व्हाइट कलर के गुलाब भी खिल रहे हैं जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं तो इधर मेरे जो गुलदाउदी हैं वो भी अब खिलना स्टार्ट हो गए हैं। उसमें कलियां जो है दोबारा से बन गई थी। और तो इस तरह से जो समर के फूलों वाले पौधे हैं और विंटर के फूलों वाले पौधे हैं वो सब एक साथ इस तरह से खिल रहे हैं और देखने में काफी प्यारे लग रहे हैं। देखिए इधर कितने सुंदर सुंदर पिटोनिया खिले हैं, व्हाइट कलर के गुलाब खिले हैं। और गुलदाउदी जो है मेरे गार्डन में फिर से खिलना स्टार्ट हो गई है। यहाँ देख सकते हैं तो देसी वाले गुलाब भी खिले हुए हैं। और इधर जो मेरा मैरीगोल्ड है वो भी बहुत ही अच्छे से खिल रहा है। और इधर आप देख सकते हैं तो ये व्हाइट वाले डेंथस है। और इस तरह से अभी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है वो गार्डन में देखने के लिए मिल रही है। तो आज मैं आपको अपने जेट प्लांट का सब कलेक्शन जो है वो दिखाने वाली हूँ फ्रेंड। उसके साथ साथ मैं अपने जेट की प्लांट की किस तरह से केयर करती हूँ कि मेरा जो जेट का प्लांट है इतना सुंदर, इतना हेल्दी और इतना अधिक बुशी है। देख सकते हैं कि मेरे जितने भी जेट के प्लांट है इस तरह से छोटे छोटे पॉट में भी लगे हुए हैं और सब के सब बहुत ही बढ़िया से हेल्दी चल रहे हैं। बल्कि देख सकते हैं आप कितने अधिक बुशी हैं और उसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने शाइनी हैं और बड़े बड़े पत्ते हैं। तो मैं वो कौन सा फर्टिलाइजर जो है अपने जेट के प्लांट को देती हूँ और किस तरह से अपने जेट प्लांट की केयर करती हूँ जिससे कि मेरा जेट का प्लांट जो है इतना हेल्दी देखने में आपको लग रहा होगा। तो ये जो जेट का प्लांट होता है फ्रेंड ये एक शुभ प्लांट होता है और इसके पत्ते देखने में काफी सुंदर लगते हैं। और इस प्लांट को हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए ही लगाते हैं। और यह एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। इसके पत्तों में ढेर सारा जेल भरा रहता है। तो जेट के प्लांट की वैसे तो हमें कोई खास केयर जो है वो नहीं करनी पड़ती है। कुछ सावधानियां अगर आप रख लेंगे, कुछ छोटी मोटी केयर अगर आप इस प्लांट की कर लेंगे तो आपका जो जेट का प्लांट है वो बहुत ही बढ़िया से हेल्दी चलता रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट होता है ये एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट होता है और इसके जो पत्ते होते हैं इसमें ढेर सारा जेल जो है वो भरा रहता है। तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत जो है वो नहीं रहती है। बहुत ही कम पानी में ये जो पौधे हैं चलते रहते हैं। तो अगर आप जेट के प्लांट को डेली डेली वाटरिंग कर देंगे और बहुत अधिक पानी जो है इस पौधे को दे देंगे तो आपका जो जेट का प्लांट है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा। इसके जो पत्ते आप देख रहे हैं जो कि अभी आपको काफी सुंदर शाइनी हरे भरे नजर आ रहे होंगे। तो अगर ज्यादा मात्रा में इस प्लांट को हम पानी दे देते हैं तो इसके पत्ते जो होते हैं पीले होने लग जाते हैं और झड़ जाएंगे। तो पानी जो है इस प्लांट को बहुत ही कम लगती है। आप इस पौधे को चेक करके ही पानी जो है दीजिए। एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड जिससे आप जिस शेप में ढाल दे, जिस आकार में दे दे वो उसी आकार में बहुत ही सुंदर लगते हैं। जो चाहे आकार जो है आप इस जेट प्लांट को दे सकते हैं। इसलिए हम जेट प्लांट की सुंदर सुंदर टोपियारी और बोनसाई जो है वो बनाते हैं जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आज मैं आपको जेट प्लांट की सारी केयर टिप्स तो बताऊंगी ही जिसको आप फॉलो करके अपने जेट प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं और छोटे छोटे डब्बों में भी आपके जो जेट के प्लांट है सुंदर से चलते रहेंगे और घना भी बना सकते हैं। और उसके साथ साथ एक सुंदर सा बोनसाई ट्री हम किस तरह से इसका बना सकते हैं तो वो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये इसे धूप जो है वो काफी पसंद आती है। छाया में इस प्लांट को भूल कर भी मत रखिए। तो अगर गर्मियों की तेज धूप जो है वो पड़ रही है तो 2-4 घंटे की धूप में आप इस प्लांट को रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे छाया वाली जगह पे रख दीजिए। अगर पूरी तरह से आप अपने जेट के प्लांट को छाया वाली जगह में ही रख देंगे तो आपका जो जेट का प्लांट है ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इसकी पत्तियां जो है वो शाइनी नजर नहीं आएगी और इसकी पत्तियां जो है वो धीरे धीरे पीली होने लग जाएगी। तो ये जो प्लांट है पूरी तरह से धूप वाला प्लांट है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने जेट के प्लांट को कम से कम 2 या 4 घंटे की धूप तो अवश्य दिख का प्लांट होता है फ्रेंड। इन्हें कोई खास केयर की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही कम केयर में ये जो जेट के पौधे होते हैं चलते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये जो जेट का प्लांट है छोटी छोटी कटिंग से, मात्र 1 इंच की कटिंग से या फिर आप कहें कि एक पत्ते से भी ये जो प्लांट है ये ग्रो हो जाते हैं। और इस प्लांट को अगर गमले वगैरह आप नहीं भी देंगे तो आप अपने घर से निकलने वाले छोटे छोटे डब्बों में, कबाड़ में ये जो पौधे होते हैं बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। इतने ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं कि आप छोटे से छोटी बोतल में, किसी भी डब्बे में, कबाड़ में, किसी भी चीज़ में आप इसे लगा देंगे तो उसी में ये बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। देखिए इसे मैंने इस तरह से एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगा के रखा है और कितना सुंदर मेरा ये जो जेट का प्लांट है हेल्दी आपको नजर आ रहा हो। और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा जेट का प्लांट है इसे तो मैंने एक छोटे से मिठाई के डब्बे में ही लगा के रखा है और इसमें भी ये मेरा जो पौधा है बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और ये जो जेट का प्लांट होता है फ्रेंड इसे आप जो चाहे आकार में ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक टूटे हुए टब में, ये जो मेरा टब आप देख रहे हैं ये टूट चुका था और इसी टूटे हुए टब में मैंने इस तरह से सुंदर सी एक टोपियारी जो है अपने जेट प्लांट की बना दी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में।
तो जब हम इसकी टोपियारी या फिर कोई बोनसाई बनाते हैं तो ये फटाफट से तैयार नहीं हो जाता है, इसे बनाने में टाइम लगता है। तो ये जो आप मेरी टोपियारी देख रहे हैं ये 1 साल में बनकर तैयार हुई है और बनने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये बेहद खूबसूरत लग रही है। इसी तरह से इसे तो मैंने इस तरह से टब में बना के रखा है। तो आप चाहे तो जेट प्लांट का इस तरह से टोपियारी जो है वो बड़े-बड़े पॉट में बना सकते हैं या फिर इसे छोटे-छोटे पॉट में भी जो चाहे आकार में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सुंदर सी टोपियारी जो है मैंने जेट प्लांट की बनाई है और इसे तो मैंने इस तरह से आइसक्रीम के डब्बे में ही बनाई है। तो इस तरह के चौड़े मुँह वाले पॉट में जब हम जेट प्लांट को लगा के रखते हैं तो ये और भी अच्छे से ग्रो करते हैं और इसका हम इस तरह से सुंदर-सुंदर टोपियारी जो है वो बना सकते हैं। वैसे जो जेट का प्लांट होता है फ्रेंड, इसे ज़्यादा किसी बड़े या फिर गहरे पॉट की ज़रूरत जो है वो नहीं रहती है। इस तरह के चौड़े मुँह वाले पॉट में ये काफ़ी सुंदर भी लगते हैं और इस तरह से इनकी टोपियारी बनाते हैं तो ये देखने में और भी सुंदर लगते हैं। मटकी है जो कि कोई फूड कंटेनर था और देख सकते हैं कि इस तरह के कंटेनर तो हम सभी के घरों में आते ही रहते हैं, जो कि हम इसे फेंक देते हैं और इसमें मैंने अपने जेट प्लांट की ये कटिंग लगाई थी और देखिए कितने सुंदर शेप में ये बन गया है। ये जो प्लांट होता है ये बहुत ही सुंदर-सुंदर शेप जो है आप इसे दे सकते हैं, जो चाहे आकार दे दीजिए। ये देखने में बेहद सुंदर लगते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक छोटे से पॉट में मैंने जेट की प्लांट को लगाया था और देखिए कितने सुंदर से ये जो मेरा जेट का प्लांट है चल रहा है और इसके पत्ते आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर शाइनी और काफ़ी लस ग्रीन है। तो इस तरह से ये जो जेट का प्लांट होता है फिर इसे ज़्यादा कोई ख़ास केयर की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी बातों का हम ध्यान रख के अपने जेट को प्लांट को इस तरह से सुंदर, बुशी और हेल्दी जो है वो रख सकते हैं। सबसे पहली टिप तो यह है कि आपको अपने जेट के प्लांट को छाया वाली जगह पे नहीं रखना है। धूप जो है इस प्लांट को बेहद पसंद है, तो 2-4 घंटे की धूप तो अपने जेट प्लांट को मिलनी ही चाहिए, तभी आपका जो जेट का प्लांट है ये अच्छे से हेल्दी ग्रो करेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट टिप्स यह है कि आप अपने जेट के प्लांट को वाटरिंग जो है वो अधिक पानी जो है ना दें और ना ही बहुत ही कम पानी दें। पानी जो है वो हमेशा इसकी मिट्टी जो है वो नम रहनी चाहिए, नहीं तो इसके पत्ते जो हैं वो झड़ने लग जाएँगे और पीले होने लग जाएँगे। तो ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान अगर आप रख लेते हैं तो आपके जो जेट के प्लांट है वो बहुत ही सुंदर से हेल्दी ग्रो करते रहेंगे। को वो फ्री का फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी जिससे आप अपने जेट के प्लांट को बहुत ही सुंदर, हेल्दी और घना जो है वो बना के रख सकते हैं। तो वो फर्टिलाइज़र तो मैं आपसे शेयर करूँगी ही, उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप जेट प्लांट जो है वो लगा रहे हैं तो उसकी मिट्टी जो है हम एक ही बार अच्छी सी मिट्टी जो है वो तैयार कर लेते हैं, जिससे कि इसमें बार-बार हमें खाद वगैरह जो है वो नहीं देना पड़ता है। वैसे भी ये जो जेट का प्लांट है फ्रेंड, इसे ज़्यादा कोई खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अच्छे से एक बार इसकी मिट्टी बना लेते हैं, तो ये इसी तरह से साल भर चलती रहती है। तो यहाँ पर आप जितने भी मेरे जेट के प्लांट देख रहे हैं, चाहे वो छोटे-छोटे डब्बों में लगे हों, बड़े-बड़े पॉट में लगे हों, सब के सब मेरे फ्री के ही जेट के प्लांट हैं। सबको मैंने कटिंग से बनाया है। ये जो जेट के प्लांट होते हैं फिर ये कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। देखिए कटिंग करके ही मैंने इसकी सुंदर-सुंदर बोनसाई और टोपियारी जो है वो बना के रखी है और कटिंग से जो पौधे होते हैं बहुत ही आसानी से रेडी भी हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ये जो जेट का प्लांट है इसका एक मैं सुंदर सा बोनसाई जो है वो ट्री जो है वो बनाना चाहती हूँ और किस तरह से आसानी से आप बिना किसी मेहनत के इसका एक बोनसाई ट्री जो है बना सकते हैं, तो वो भी मैं आज आप लोग से शेयर करूँ। जेट प्लांट की मिट्टी जो है वो तैयार करें तो उसमें एक भाग सैंड और एक भाग नॉर्मल मिट्टी और एक भाग गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो आपके पास में है उसे सभी को मिलाकर आप अच्छे से इसकी मिट्टी जो है वो तैयार कर दीजिए। और देखिए इस पॉट के ऊपर मैं थोड़ी-थोड़ी मिट्टी से इसे ढक देती हूँ। इसके नीचे मैंने गोबर के उपले जो है वो डाल दिए हैं और इस तरह से मैं इसमें मिट्टी जो है वो ये खाद वाली मिट्टी। और इस प्लांट को बुशी करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस प्लांट की आपको पिंचिंग जो है वो करते रहनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं इसके ऊपर की जो इस तरह से 2 पत्ती हैं तो इसे आपको इस तरह से हटाते जाना है। तो ये 2-2 पत्ती ऊपर से निकली रहती है तो उसको आप महीने में 1 बार इनकी आप इस तरह से पिंचिंग जो है वो कर देंगे तो आपका जो प्लांट है यहीं पर से नए-नए डबल-डबल इसके ब्रांच जो है वो निकल के आएँगे और इस तरह से आपका जो पौधा है वो बुशी हो जाएगा। तो मैं तो इसमें पिंचिंग जो है अपने सभी प्लांट की पिंचिंग जो है वो करती रहती हूँ और देख सकते हैं मेरा जो पौधा है कितना सुंदर इस तरह से बुशी भी लग रहा है। तो आज मैं इसकी कटिंग लेकर एक सुंदर सा बोनसाई ट्री जो है वो बनाना चाहती हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं इसकी जो इस तरह से लंबे-लंबे कटिंग है इसे मैं ले लेती हूँ और ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ये भी मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। हाँ, कि मैंने इस जेट के प्लांट से इस तरह से 4 कटिंग जो है वो ले ली है और कटिंग को मैंने इस तरह से थोड़ी लंबी-लंबी कटिंग ही ली है। सबके नीचे के पत्तों को मैं हटा देती हूँ और आप देखिएगा कि आसान तरीके से सुंदर सा इसका बोनसाई ट्री जो है वो
मैं बनाने वाली हूँ। वैसे अगर आपको बोनसाई जो है वो नहीं बनाने आती है और आसान तरीके से आप बोनसाई जो है वो बनाना चाहते हैं तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। तो देखिए जितनी भी कटिंग्स मैंने ली थी उसके नीचे के पत्तों को मैंने हटा दिया है और अब हमें करना यह है कि इसके जो स्टेम है उसे इस तरह से हल्के-हल्के चाकू की मदद से हल्के-हल्के उसकी जो स्किन है ऊपर से हल्के-हल्के उसको निकाल देनी है। तो चलिए मैं सबको इस तरह से निकाल लेती हूँ चाकू से, फिर आपको दिखाती हूँ। ली थी उसके ऊपर की स्टेम को हल्के-हल्के चाकू से इस तरह से उसके ऊपर की जो पतली सी लेयर होती है उसे ही हमें हटाना है, ताकि जितनी भी कटिंग है सब आपस में जॉइंट हो जाए और एक अच्छी सी मोटी स्टेम जो है वो बन जाए। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब हमें सबको एक साथ जॉइंट कर देना है। तो इसको जॉइंट या तो आप धागे की मदद से कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक रबर बैंड जो है लिया है और इसी रबर बैंड की सहायता से मैं सब जितने भी कटिंग है सबको जॉइंट कर लेती हूँ। ली थी सबको इस तरह से रबर की सहायता से एक साथ जॉइंट जो है वो कर दिया। आप चाहे तो धागे से भी इसे बांध सकते हैं और इसके नीचे मैं लगाने वाली हूँ इस तरह से एलोवेरा जेल। तो इसकी जो स्टेम है उसमें मैं अच्छे से एलोवेरा जेल जो है वो लगा देती हूँ, ताकि ये जो कटिंग है हमारी ये खराब ना हो और इसे जब हम लगाएं तो कटिंग जो है हमारी अच्छे से लग जाए। एलोवेरा जेल लगाने से हमारी जो कटिंग है ये खराब नहीं होती है और जल्दी से हमारी जो जितनी भी कटिंग है वो लग जाती है। तो देखिए ये पॉट जो है हमारा रेडी है, इसमें मैंने पहले से ही पानी जो है वो दे दिया। अब इसके बीचों बीच में मैं जितनी भी कटिंग मैंने ली है सबको इस तरह से मिट्टी में दबा देती हूँ, देख सकते हैं आप। तो रबर का जो भाग है उसे मैं ऊपर ही रखूंगी और सभी को मैंने इस तरह से मिट्टी में दबा दिया है, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप आसान तरीके से और फटाफट से अगर आप इसकी बोनसाई बनाना चाहते हैं तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। और इसके ऊपर का जो पार्ट आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसे मैं यहाँ से इस तरह से कट कर देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे अब ये जैसे जैसे ग्रोथ करेगा तो इसे मैं कटिंग और प्रूनिंग जो है इसकी करते जाऊंगी और इसे एक शेप जो है वो देते जाऊंगी। तो देखिए ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। जैसा कि मैंने कहा कि जेड के प्लांट को ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसकी मिट्टी बना रहे हैं या फिर इसे रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो है एक बार अच्छे से मिला देंगे तो आपका जो जेड का प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन आज मैं आपको एक फ्री का खाद भी बता देती हूँ जिसको आप अपने जेड के प्लांट को दे सकते हैं, या फिर उसका लिक्विड फर्टिलाइजर अभी गर्मियों के दिनों में बनाकर आप अपने जेड के प्लांट को देंगे तो आपका जो जेड का प्लांट है बहुत ही अच्छे से हेल्दी ग्रो करता रहेगा। तो वो फ्री की खाद कौन-सी है जो कि हमारे किचन में, हमारे घर में ही मौजूद होती है, बढ़िया होती है, और ये है चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती तो हम सभी के किचन में मौजूद रहती है। तो आप या तो फ्रेश चाय की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो आप चाय बनाते हैं और उसके बाद वो जो चाय की पत्ती निकलती है तो उसे धोकर, सुखाकर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश चाय की पत्ती जो है ली है। तो इस तरह से आप चाय की पत्ती का यूज़ करके अपने जेड के प्लांट को बुशी, हेल्दी और बहुत ही सुंदर घना बना सकते हैं। ये एक लीफी प्लांट होता है और जो लीफी प्लांट होते हैं उसे एनपीके जो होता है ज़्यादा पसंद होती है। एनपीके फर्टिलाइज़र से उनके जो पत्ते होते हैं वो चमकदार होते हैं, ग्रीन होते हैं और वो हेल्दी भी बने रहते हैं। तो इसलिए उनमें एनपीके फर्टिलाइज़र जो है वो देना पड़ता है हमें, और चाय की पत्ती में तो भरपूर मात्रा में एनपीके जो है वो पाई जाती है। तो इस तरह से आप या तो चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है बना के समर के दिनों में अपने सभी जेड के प्लांट को दे सकते हैं, या फिर आप इसमें गोबर की खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद में भी भरपूर मात्रा में एनपीके जो है वो पाई जाती है। तो इसलिए इस एक फर्टिलाइज़र के यूज़ से आप अपने जेड के प्लांट को सुंदर, हेल्दी इस तरह से बनाकर रख सकते हैं।